नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे कल 28 जनवरी 2025 दिन रहेगा मंगलवार, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो कहां से गामा ब्लास्ट होगा, कहां से आप अच्छा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं, थैले भी भर सकते हैं कल, तो सारे लेवल्स में आपको वन बाय वन बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं लॉस रिकवरी प्लान के बारे में। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो लॉस रिकवरी प्लान के अंदर जुड़ते हैं, इसके अंदर क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपके लॉसेस को रिकवर करने में मदद करती हैं। आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाता है। सालों से जो आप लॉसेस ले रहे हैं, उन लॉसेस के क्या कारण हैं, वो कारण इतने कॉमन हैं कि आप डेली बेसिस पर उनको क्या कर रहे हैं, आप उन्हीं को फॉलो करते जा रहे हैं। एक होता है ना, इंसान कुछ रूल्स फॉलो करता है, आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप गलतियों को ही लगातार दोहराते जा रहे हैं, उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं। गलतियों का लगातार करना क्या करेगा, बिग लॉस में आपको डाल देता है। तो यही साइकोलॉजी आपकी सुधारते हैं, तब आप धीरे धीरे देखते हैं आप लॉस रिकवरी प्लान के अंतर्गत, चाहे आपका 10 करोड़ का लॉस है, चाहे 1 करोड़ का लॉस है, चाहे 10 लाख का लॉस है। सिंपल लॉजिक एक ही चीज काम करेगी कि जब तक आप अपने जो भी कैपिटल है एक्स, सपोज करिए आपके पास एक अमाउंट एक्स आपके खाते में पड़ा हुआ है, अब वो जब भी आप इससे काम करेंगे तो एक्स अपॉन 20, यानी कि अगर 100 रुपए आपके खाते में पड़ा है तो 20 कितना हो गया आपका, सॉरी, आपको 20%, तो ये हो गया आपका एक्स अपॉन 5। तो आप इसे करेंगे, कितना आ गया, यानी कि अगर मेरे खाते में 1 लाख रुपए पड़ा है तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे सीधे 20,000 से ही काम करूंगा। यहां पर मेरा एसएल भी रहेगा, 40% का एसएल रहेगा, तो 40% का एसएल लेके मैं बाहर हो जाऊंगा। पॉइंट को समझिए, अगर मैंने 200 रुपए से कोई चीज बाय करी है या 100 रुपए से कोई चीज बाय करी है और मैंने 40 रुपीज का एसएल लिया है, तो मैंने क्या किया है, अपने इस कैपिटल का मैंने क्या कर दिया, 40% एसएल दे दिया। अब इसका 40% कितना हुआ, इसका 10% हुआ आपका 2,000 रुपए, तो मैंने 8,000 रुपए लॉस कर दिया। अब सोचिए मेरे पास 90,000 रुपए बैकअप में रखा है, 2,000 इसमें से बचा है, सॉरी 12,000 रुपए, और 80,000 रुपए ये है, तो टोटल मेरे पास 92,000 है, जिससे मैं आसानी से 8,000 को रिकवर कर पाऊंगा। मेरी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। लेकिन सोचिए अगर 1 लाख रुपए आप कर देते और उसमें से 40% जाता तो 40,000, फिर 60,000 से आपको 40,000 रिकवर करना है। तकरीबन आपको 75% अपने कैपिटल का जो है 75% के आसपास आपको रिकवर करना पड़ेगा। यही चीज है जो आपको बहुत ज्यादा सोचने की, समझने की जरूरत है। नहीं तो आप इतनी बुरी तरीके से ऑप्शन बाइंग में इस ट्रेडिंग के अंदर, इंट्राडे के अंदर फंस जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। और ऐसे अनगिनत रूल्स हैं जो अप्लाई करवाते हैं, जिनसे आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि भैया अभी मार्केट क्या काम कर रहा है। भैया पोजिशनली जो प्ले कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। यहां देखिए 22,829 हाई, इसने लो कितना लगाया, 22,786। कल की वीडियो जाके देखिए, मैंने क्लियरली आपको कहा था भैया मेरा टारगेट, पहला टारगेट जो रहेगा 22,800, दूसरा टारगेट रहेगा 720। मेरा पहला टारगेट हिट हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, एंजॉय किया, आराम से बैठे, आराम से जो भी खाना पीना है आराम से हमने खाया। देखिए एक बार जब आप प्रॉफिट में हो जाते हैं ना, तो उसके बाद उस प्रॉफिट से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठिए ना, अगला दिन आएगा, अगले दिन काम करेंगे। उस दिन का तो आपने मेहनत करके अपना मेहनताना निकाल लिया है ना, तो फिर क्यों परेशान होते हैं। तो भैया यही साइकोलॉजी है। तो यहां देखिए मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब ये सपोर्ट कहां से ले रहा है, यहां समझिए। ये देखिए मार्केट ने लास्ट टाइम यहां से रजिस्ट किया, नीचे आ गया, फिर मार्केट वापस ऊपर आया, रजिस्ट किया, नीचे, फिर मार्केट ऊपर गया और एक अच्छा खासा ये लेवल बना के वापस से नीचे। समझ रहे हैं, अब ये लेवल आपके लिए क्या बन जाता है, अब ये करेगा सपोर्ट का काम। तो अगर कल मार्केट खुलता है और मार्केट इस लेवल से नीचे सस्टेन नहीं कर पाता है, 22,750,
मार्केट ने 15 मिनट इस लेवल के नीचे सस्टेन कर दिया मेरे भाई, तो सीधे सीधे आपके पास जो नंबर देखने के लिए मिलेंगे वो लेवल मैं आपको दे देता हूं। 1 मिनट। ये पोजिशनली बात हो रही है भाई, 750 के नीचे मार्केट जाएगा तो पोजिशनली मैं बैठूंगा 22,525 से लेकर 22,500 तक। ये पोजिशनली मैं डाउन साइड के लिए 200 से 300 पॉइंट को प्ले करने वाला हूं। चलिए अब समझते हैं अप साइड में क्या कहानी है। भैया अप साइड की कहानी यह है कि ऊपर 23,000 का लेवल टच करने के लिए मार्केट जरूर आएगा, लेकिन 22,850 के ऊपर 15 मिनट मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो आपको फिर 23,000 का टारगेट 1 देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? अगर मार्केट ने 23,000 क्रॉस कर दिया फिर मार्केट वापस से इसी जोन के अंदर मंडराता हुआ दिखाई देगा, और बजट का तो आपको पता ही है, बजट पे फिर मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर खींच देगा। अभी मार्केट क्या कर रहा है? अभी मार्केट ना एक डिस्काउंटेड मार्केट बना रहा है। जितने भी एफआईआईज है मार्केट को अभी गिरा के बॉटम फिशिंग करके बाइंग ऑन डिप्स करके यहां से माल को खरीदेंगे और फिर मार्केट को रॉकेट कर देंगे। क्लियर? कल इंट्राडे में कैसे काम करना है उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर। यहां पर समझिए, देखिए मार्केट वापस से इसी पैटर्न को फॉलो करता आ रहा है। ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ओके, इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करिए। नीचे की तरफ हमारे पास जो लेवल है इसको इस तरीके से कुछ मार्क करिए। एग्जैक्टली ये नीचे का नंबर है 22,750 का। मार्केट इस तरीके से रेंग के अगर चलता है और उसके बाद मार्केट तोड़ता है तो आपके पास 22,680, 22,625, 22,570 ये 3 लेवल आपको डाउन साइड की तरफ मिलेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यही सस्टेन करता है तो आपकी ट्रेड कहां से बनेगी? बस आपने इस लेवल को फॉलो करना है। ये लेवल क्या है आपका? 22,900। मार्केट जब तक 22,900 के ऊपर 15 मिनट नहीं बिताता तब तक वो आपको 100 पॉइंट नहीं देने वाला, जो कि रहेंगे 23,000 तक। 15 मिनट आपको इसके ऊपर सस्टेन मार्केट को करना ही चाहिए। क्लियर है? बाकी लाइव में हम देखेंगे अगर मार्केट ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है या ज्यादा गैप अप खुलता है तो किस तरीके से काम होगा उसको हम समझेंगे। अभी के लिए ये लेवल अपने दिमाग में रखें। चलिए भैया अब चलते हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, सेंसेक्स। कल है उसकी एक्सपायरी, तो समझते हैं कि सेंसेक्स में बड़े टारगेट बड़े लेवल क्या होने वाले हैं, उनको हम जांच लेते हैं, समझ लेते हैं। गामा ब्लास्ट क्या होता है और किस तरीके से गामा ब्लास्ट किया जाता है, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा लास्ट वेडनेसडे को। समझाता हूं, जो व्यूअर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको स्पेशली ये समझाना जरूरी है। जो काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि किस मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं क्या रूल्स फॉलो करता हूं। देखते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम वेडनेसडे पर। वेडनेसडे ओके, ये है आपका, ये वेडनेसडे का हाई और ये वेडनेसडे का लो। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, वेडनेसडे आ गया, उसके बाद हाई जो लगाया मार्केट ने वो लगाया 77,000 का, 77,000 का हाई लगा रखा है। लो कितना है हमारे पास? लो तकरीबन है आपका 75,250 के आसपास। अब आपने क्या काम करना है, इसको लेकर आते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पर। आपने मार्क करना है 77,000 और
ये है आपका बॉटम। अब समझिए पॉइंट। मंगलवार को, पिछले मंगलवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी होने के बाद बुधवार वाले दिन यहां पर कॉल राइटर ने मार्केट को कॉल राइट किया, यानी कि उन्होंने कॉल को सेल किया। ये लोग क्या चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे, और मार्केट धड़ाधड़ 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 नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। यहां नीचे की तरफ आपके हैं, जैसे यहां कहीं 76,250 पे पुट बायर थे, सॉरी पुट राइटर थे। तो पुट राइटर क्या चाहते हैं कि मार्केट के अंदर तेजी आए, तो तेजी तो नहीं आ पाई, मार्केट को वहीं से धड़ाम करके नीचे गिरा गया। तो अब यहां पे पुट राइटर का कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगाया हुआ है। किसका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है? पुट राइटर का। पुट राइटर को और ज्यादा गंदे तरीके से कब तोड़ा जाएगा? यहां है आपके पुट राइटर, जब मार्केट को 75,200 से नीचे धकेला जाएगा। नीचे का नंबर आप नोट करके चलें, 75,200 के नीचे मार्केट जैसे ही आएगा तब आपको मोटे लेवल कौन से देखने के लिए मिलेंगे, उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर। चार्ट को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। 1 मिनट दोस्तों, और यहां आ जाते हैं हम। चलिए, तो अभी मार्केट अभी इसी एरिया के आसपास बंद हुआ है, और मैंने आपको नंबर दिया है 75,250, जो कि रहने वाला है कहीं 75,250, यहां कहीं एग्जैक्टली वहीं उसी रेंज के आसपास है। तो भैया यहां पे हमारे सामने जो लेवल निकल के आते हैं वो इस पॉइंट के लेवल को आप दिमाग में रखें। इसका लो है 73,650, 73,000 कितना था? 650। ऊपर अभी हम बैठे हैं 75,350 पे, 75,350, 650। तो मोटा मोटी आपके पास अभी जो 1700 पॉइंट्स का अभी एक गामा ब्लास्ट हो सकता है। अब आप कहेंगे सर इतना रेंज कैसे तोड़ सकती है मार्केट, इतना नीचे कैसे आ सकती है मार्केट? भैया ये सेंसेक्स है, ठीक है। सेंसेक्स सबसे बड़ा इंडेक्स है हमारे पास। अगर कल गामा ब्लास्ट होता है और पुट राइटर ने अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करना स्टार्ट किया तो मार्केट के अंदर तगड़ी सेलिंग आ सकती है और आपको ये लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन क्या हमें 1700 पॉइंट्स के लिए पूरा बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपने पार्शियली बुक करना है। पहले मार्केट अगर यहां से टूटेगा तो नीचे ये लेवल है आपका 74,500, टारगेट 1, फिर सीधे आप 73,650 के लिए आ सकते हैं। यह है तरीका काम करने का। अब चलते हैं गामा ब्लास्ट के लिए। हमारे पास अभी क्या लेवल हैं, जल्दी से हम लेवल्स को समझते हैं और फिर रिट्रेसमेंट, इसे हम मार्क करते हैं। ओके, सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद 75,250 के लेवल के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है तो आपके पास 74,870 और ये है आपका 74,500 तक के भी टारगेट आप देख सकते हैं। टारगेट 1, टारगेट 2। डाउन साइड के टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। मार्केट 73,650 तक को भी जा सकता है अगर गामा ब्लास्ट ने हमारा साथ दिया तो। क्लियर? चलिए अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड में हमारे पास क्या लेवल्स अवेलेबल हैं?
इसे एक बार हटा देते हैं। ओके, अब यहां पर जब तक मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं करेगा, ये जोन बड़ा गंदा जोन है ये, इस जोन को हम मार्क करते हैं 75,600 से लेकर और ऊपर है 75,700। ये 100 पॉइंट का जोन जो है ना, बस इसी से आपको बचना है। यहीं से बार बार सेलिंग होके मार्केट नीचे आ रहा है। अब आपने क्या करना है, जब तक मार्केट 75,700 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज नहीं करता, आपके मेरे जो टारगेट रहने वाले हैं वो सीधे सीधे, इसका लो है 76,159, 76,150, ये मेरे टारगेट रहेंगे। 300 पॉइंट यहां और 150 यहां, टोटल 450 पॉइंट्स आपके पॉकेट में कल के कल आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो लेवल्स मैं आपको देता हूं वो उन्हें आप समझते हैं, बैक टेस्ट करते हैं और कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड से एडवाइजर से सलाह जरूर लेते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।